दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट आपको दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं कि भाई मैंने 500 रुपये डाल दिए थे 2-3 महीने पहले और मुझे 3 महीने में ही लगभग 22% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हालांकि लॉस के भी चांसेस होते हैं, आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से देख कर करना होगा। पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो जब आप कोई कभी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको चाहिए होता है कि भाई एक बंदा रहे, एडवाइजर रहे आपके पास जो आपको एडवाइस कर सके, अगर आपको स्टॉक्स की ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे धन की ही बात ले लें, ये धन का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मैं होम पेज पर हूँ, ऑल के सेक्शन में मुझे मेरा सारा प्रॉफिट वगैरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं म्यूचुअल फंड पर जाऊँ तो मुझे म्यूचुअल फंड पर दिखा देगा। पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं स्टॉक्स के लिए इन्वेस्ट भी करूँ। मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर जा सकता हूँ। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का पूरा सेक्शन है अलग से। इस पर जाने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस पर आता हूँ तो मेरे लिए ईजी क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर मैं स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता फिर भी मेरे पास यहाँ पर जो है इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, जिसमें देखिए मुझे चूज़ करना है कि भाई मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, टॉप रेटेड स्कीम्स देखनी है, लिक्विड फंड्स चाहिए, या फिर छोटे से छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करूँगा। और तो और अगर आपको लगता है कि भाई आपको टैक्स सेव वगैरह करना है तो देखिए यहाँ पर इक्विटी, टैक्स सेवर, इसके अलावा हाइब्रिड डेट, ये सारे फंड भी अवेलेबल होते हैं जिनको इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, फिल्टर कर रखा है एक प्रकार से आपके लिए। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ भाई कि मैं हाई रिटर्न्स वाले जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं जैसे ही हाई रिटर्न्स पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने पूरी लिस्ट आती है जो कि हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही हैं। आप देखिए इसी में 186% रिटर्न ये प्रोवाइड कर रही है, दूसरा वाला 171%, लेकिन कितने 5 सालों के अंदर। यहाँ पर 5 साल भी दिखाई देता है। अब ये पिछले 5 सालों में इसने इतना रिटर्न दिया है ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि आगे 5 सालों में भी इतना रिटर्न मिलेगा। ये चीज़ें फिक्स कभी नहीं हो सकती, हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 100% भी ना दे पाए, पर पिछले 5 सालों में इसने अच्छा जंप दिखाया है। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, आपको डिसाइड करना है आप किस कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या अमाउंट डालना है और कितने बड़ी कंपनीज में लगाना है। मैं लार्ज कैप में जनरली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मान के चलिए अब चूज़ कर लिया भाई ये वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ध्यान रखिए हाई रिटर्न्स है तो रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे स्टॉक्स थे जो कि शायद एक समय में लग रहा था कि ज़्यादा परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, और उन्होंने परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म कर दिया है। अब जैसे ही इस पर जाता हूँ देखिए आउट परफॉर्मर्स यहाँ पर लिखे, उस पर क्लिक करके मैं इसका डेटा देख सकता हूँ कि भाई कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे, कौन कौन सी होल्डिंग्स थी जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। अब देखिए इसमें ट्रेंड था जो कि 290.72% पर चला गया, फिर एक था बजाज ऑटो जो कि 133.395% पे चला गया। इसी तरह होल्डिंग्स में देख सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कितनी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। इस पर मोर करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई इतनी सारी कंपनियों में जो है इसका पैसा लगा हुआ है, मतलब मेरे पैसे मैं डिसाइड करूँ कि भाई किस सेक्टर में लगना चाहिए, तो मैं चेक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर दिखता है आपको 5 साल में इतना रिटर्न दिया हुआ है। आप चाहें तो पिछले 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं, पिछले 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं। अब ये सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एसआईपी या आपका जो पैसा है वो एक ही साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। ये सिर्फ दिखाने का तरीका है कि पिछले 1 साल या 3 साल या 5 साल में कितने रिटर्न मिले हैं। अगले 5 साल में क्या होगा कुछ नहीं पता, और आप जो पैसे लगा रहे हैं ये एक ओपन एंडेड स्कीम में लग रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ओपन एंडेड स्कीम मतलब जब तक आप नहीं निकालेंगे, जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे, तब तक ये पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, चाहे वो 10 साल हो, 15 साल हो, 25 साल हो। नीचे की तरफ जाकर के आप देख सकते हैं कि अगर आप सेम अकाउंट में डालते या फिक्स डिपॉजिट या रेगुलर म्यूचुअल फंड या फिर दिस फंड में डालते तो आपको किस तरीके से रिटर्न यहाँ पर मिलते। उसके नीचे आपको ये भी दिखाई देगा कि मंथली एसआईपी आप कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं, और उसके अलावा ये एक कैलकुलेटर भी है, ये दिखाता है कि 5 साल बाद कितना पैसा होगा अगर आप 100 रुपये पर मंथ डालना शुरू करते हैं। और नीचे ये भी दिखाएगा कि इस फंड को मैनेज कौन करते हैं, उनके बारे में डिटेल्स भी होती है कि भाई ये बंदा कौन है। अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में, आपको लगा सब कुछ सही है, तो आप इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाइए। सिंपली इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिया जाएगा एसआईपी और वन टाइम का। अब क्योंकि मैं इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ तो मैं फिलहाल एसआईपी नहीं बताऊंगा, अगर आप एसआईपी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तो मैं वन टाइम पे जाता हूँ। एसआईपी में डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है जो कि एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वन टाइम क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चूज़ कीजिए कि आपको पैसे कितने लगाने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 100 रुपये भी मैं लगा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मान के चलिए 300 रुपये ऐड कर दिए कि मैं 300 रुपये लगाऊंगा और फिर उसके बाद एक भी रुपये नहीं देने वाला हूँ। बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको मिनिमम 1000 रुपये डालने होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं जिसमें मिनिमम 5000 रुपये डालने होते हैं, और बहुत सारे फंड होते हैं जिनमें मिनिमम 500 रुपये डालने होते हैं। ये फंड आपको बोल रहा है सिर्फ 100 रुपये से आप लमसम कर दोगे कि भाई 100 रुपये लगा के भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 300 डाल दिए और नीचे इन्वेस्ट नाउ का बटन है वो कर देना है। जैसे ही इन्वेस्ट नाउ का बटन मैं दबाता हूँ मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है कि कंफर्म कर दो, तो मैं ये क्लिक करूँगा। तो ये मैं ओटीपी डाल देता हूँ और कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पेज होता है कि भाई आप यूपीआई पेमेंट से, क्या आप अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी यूपीआई आईडी जो है डली हुई है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहे तो दूसरी एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको गूगल पे, पेटीएम, भीम सब कुछ मिल जाएगा। ये यूपीआई आईडी डालने के बाद
उसके बाद मैं करता हूँ मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 रुपीज़। तो मेरे यूपीआई अकाउंट पर सीधा ये मैसेज चला जाएगा कि भाई पैसे देने हैं, दे दो। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और वहाँ से पेमेंट कर दूँगा। जैसे ही मैं वहाँ पर पेमेंट करता हूँ, यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देखिए ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली आपको दिखा दिया गया 300 रुपये का, और ये बता रहा है ऑर्डर प्लेस्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऑर्डर प्लेस दिखा रहा है, लेकिन मेरे को पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप भी देखो मेरा अमाउंट जैसा का वैसा है। तो आपको बता दूं कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यूनिट्स मिलने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगता है, वो भी वर्किंग डे। अगर आप फ्राइडे कर रहे हो तो मंडे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ट्यूसडे वेडनेसडे तक वेट करना पड़ेगा, तब आपको यूनिट्स मिलते हैं। एनएवी यानी कि उसका जो वैल्यू है, मान के चलो आज जो है एक यूनिट का वैल्यू आपके म्यूचुअल फंड में 10 रुपये था, और ट्यूसडे को, आज सैटरडे मान के चलो, आज फ्राइडे है और फिर आपने ट्यूसडे को देखा वो 20 रुपये हो गया, तो आपके ऊपर कौन सा पैसा लगेगा? 10 रुपये वाला। भले ही यूनिट आपको ट्यूसडे को मिल रहा है, लेकिन आपको 10 रुपये लगेंगे, क्योंकि आपने ऑर्डर तब किया था, पहली चीज़। और ऑर्डर जो है आपका प्रोग्रेस में यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे 3 ऑर्डर प्रोग्रेस दिखाई दे रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, व्यू डिटेल्स करूँगा, देखिए 300 रुपये का ऑर्डर है, इन्होंने बता दिया 14 तारीख को ये जो किया गया था, और टू बी कन्फर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। कन्फर्म हो जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। तो इस तरीके से आप भी जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।